हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। और जो है आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी आई होप। तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज की जो वीडियो होगी ना मेरे बच्चों, वो होगी ऑफ गोल्गी। आज की जो वीडियो होगी वो किसके बारे में होगी, गोल्गी अपैरेटस। तो आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गोल्गी अपैरेटस। तो लास्ट टाइम हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया था, आज हम गोल्गी अपैरेटस की बात करेंगे। तो एज यू कैन सी, आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही होगा अबाउट गोल्गी। आपने पढ़ा होगा, आपने एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से जो है ऐसे अपने कुछ स्टैक लाइक मेम्ब्रेन्स देखे होंगे। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। ये किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम गोल्गी की बात कर रहे हैं। जो ये बॉडी थी, दिस वॉज बिफोर नोन एज गोल्गी अपैरेटस। पहले इसे क्या बोलते थे, गोल्गी अपैरेटस बोलते थे। एंड ये डिस्कवर किया गया था इन द ईयर 1898। किसने डिस्कवर किया था, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्गी। किसने डिस्कवर किया, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी ने इन द ईयर 1898 में कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस डिस्कवर किया था। लेटर ऑन ये गोल्गी अपैरेटस का नाम दे दिया उन्होंने गोल्गी बॉडी। तो ये जो नाम है ना मेरे बच्चों, इजी है याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से ही आता है। साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, तो उन्होंने ही नाम दे दिया विच इज़ कॉल्ड एज अ गोल्गी। तो साइंटिस्ट के नाम से ही ये नेम आ चुका है, तो ये इजी है आपको याद करने के लिए। गोल्गी की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, तो ये रेटिकुलेट मेम्ब्रेन है। ये कैसा है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कहाँ पे है, तो इट इज़ प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस के बाजू में प्रेजेंट होगा। आपका जो सेल है, सेल के जो न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के नियर बाय में क्या प्रेजेंट है, आपका गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें, अब किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक मेम्ब्रेन। इसके पास में क्या होता है, आपने ये देखा, ये जो है ये क्या है, तो दिस आर डिस्क। ये क्या है, डिस्क। तो इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क। डिस्क कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा होती हैं। डिस्क कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा होंगी, मिनी होंगी, फ्लैट होती हैं। इसके अलावा ये डिस्क एक दूसरे से हमेशा कैसी रहती हैं, पैरेलल रहेंगी। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा, ये डिस्क एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है। तो डिस्क एक दूसरे से हमेशा कैसी रहेंगी, पैरेलली अरेंज रहेंगी। तो अरेंजमेंट किस तरीके से है, पैरेलली अरेंज होगा। यहाँ पर साइज़ की बात करेंगे तो ये डिस्क शेप को ही हम क्या बोलते हैं, सैक्स और सिस्टर्न। डिस्क शेप को क्या बोला जाता है, सैक और सिस्टर्न। ये डिस्क को क्या बोलते हैं हम, सैक या सिस्टर्न। तो साइज़ की बात करेंगे तो इनकी साइज़ कितनी होती है, तो साइज़ विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो साइज़ कितनी होगी, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक की इनकी एक साइज़ होती है। इस साइज़ में ही ये जो है बनते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे तो ये हमेशा पैरेलल होते हैं। और ये सिस्टर्नेस जो है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। वेराइट नंबर्स हमें देखने को मिल सकता है सिस्टर्ने का। तो वेराइट नंबर्स ऑफ सिस्टर्नेस प्रेजेंट होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। गोल्गी जो है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होगा। डबल लेयर के अंदर क्या होता है, सिस्टर्नेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिस्टर्ने की बात करें तो सिस्टर्ने जो है ये क्या करता है, इसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स सिस, मतलब सिस्टर्नेस जो होते हैं वो दो टाइप शो करते हैं। सिस्टर्नेस जो है दो टाइप शो करेंगे। एक फेज होता है सिस फेज एंड सेकंड फेज इनका क्या होगा, ट्रांस फेज। तो सिस्टर्ने के पास में दो फेजेस होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स सिस होता है, वो क्या करता है, फॉर्मिंग फेज होता है। इट इज़ नोन एज फॉर्मिंग फेज। मतलब जो फॉर्मेशन वाला फेज होगा वो होता है आपका सिस फेज। ट्रांस फेज की बात करेंगे तो ट्रांस फेज कैसा होगा यहाँ पे, तो ट्रांसवर्स विल बी कॉनकेव। ट्रांस फेज कैसा होगा, कॉनकेव। तो कॉनकेव ट्रांस जो होता है दैट विल बी मैच्योर फेज, दैट विल बी मैच्योरिंग फेज, या हम बोलेंगे मैच्योर फेज। तो जो मैच्योर्ड हो चुका है वो होगा आपका ट्रांस फेज, करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए सिस और ट्रांस के बारे में। सिस क्या होगा, सिस विल बी द कॉनकेव वन, और ये मैच्योर फॉर्मिंग फेज होता है। कॉनकेव की बात करेंगे तो वो होता है आपका मैच्योर फेज। सिस और ट्रांस फेज जो है ये एंटायरली डिफरेंस होते हैं। कैसे होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों ही अलग होंगे, लेकिन ये जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। अलग तो होंगे बट दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड।
इंटरकनेक्टेड मतलब क्या, अब जैसे ये अगर सिस फेज है तो इसी के ऊपर आ जाता है आपका ट्रांस फेज, तो इस तरीके से ये लोग कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड। ये जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया। अब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन क्या होता है गोल्गी का, तो चलो फंक्शन देख लेते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इनका एक फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये डिलीवरी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डिलीवरी, मतलब ये क्या करवाते हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग मटेरियल्स का जो है फॉर्मेशन होता है इनके पास में, मतलब ये जो है क्या करते हैं, मटेरियल को पैकेजिंग करेंगे इधर इनटू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो ये पैकेज करके कहाँ पे भेजने वाले हैं, या तो इंट्रा सेल्स में भेजेंगे या फिर ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल में भेजेंगे। तो या तो ये इंट्रा सेलुलर होगा या तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इस टाइप से इनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है। जो मटेरियल पैक्स होते हैं ना वो किस फॉर्मेशन में होते हैं, तो जो पैक्ड मटेरियल होता है, जैसे आपके घर में पार्सल आता है करें, वो पार्सल की एक प्रॉपर पैकेजिंग होती है, फिर वो पैकेजिंग के अंदर आपका मेन सामान होता है जो भी आपने मंगवाया। तो यहाँ पे भी जो पैकेजिंग होती है वो वेसल्स के फॉर्मेशन में होगी। कैसी होगी, वेसल्स के फॉर्म में होती है। और ये वेसल्स जाके किधर जाएगा, ईआर की तरफ। वेसल किधर जाते हैं, ईआर की तरफ। तो ये जितना भी गोल्गी मैसेज, गोल्गी जो है जो भी इक्विपमेंट होगा जिसको उसने पैक किया है, उस पैक करके वो मटेरियल को क्या करता है, ईआर की तरफ भेजता है। जब वो ईआर की तरफ भेजेगा तो वो ईआर की तरफ जाता है विथ सिस फेज। ईयर की तरफ कैसे जाएगा, विथ सिस फेज ऑफ द गोल्गी एंड मूव टुवर्ड्स द क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सिस फेज से जाएगा और सिस फेज से किधर जाएगा, वो ईयर की तरफ जाएगा। सिस फेज से किधर जाएगा, ईयर की तरफ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो क्या किए जाते हैं बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। तो यहाँ पे कौन पैकेजिंग होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स को हम यहाँ पे पैकेजिंग करते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है ये क्या किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं फ्रॉम ईयर। कहाँ से भेजेंगे, ईयर। गोल्गी एपैरेटस इंपॉर्टेंट साइट होता है फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होगी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, तो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का। किसका फॉर्मेशन होगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो यहाँ पे ये गोल्गी जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो हमने यहाँ पे हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट किया। तो आपने डिस्कवरी देखी कब फॉर्म हुआ है, किस तरीके से होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ गोल्गी। तो जस्ट एक टेक्स्ट बुक का व्यू देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ दिस इज द गोल्गी दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो इनर साइड में ये दिख रहा है आपको, ये होगा आपका सिस्टम में। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 1898 में फॉर्म हुआ था। किसने दिया था, गोल्गी ने दिया था। उसी के बेसिस पे गोल्गी बॉडीज नाम आ गए थे। इनके पास में क्या होता है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फ्लैट डिस्क शेप को हम क्या बोलेंगे, सैक और सिस्टर्न है। साइज कितनी होती है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। ये जो है ये कैसे होंगे, हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी बताया। गोल्गी सिस्टोने जो है ये अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस। इनके पास में क्या होता है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तो कॉन्केव सिस होगा एंड कॉन्वेक्स सिस होगा एंड कॉन्केव ट्रांस होगा। ये हमेशा कैसे रहेंगे, इंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल। किसकी तरह काम करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, जो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर ही या तो भेजे जाएंगे या तो सेल के बाहर भी ये भेजे जाते हैं। मतलब इनकी डिलीवरी विद इन द सेल भी होती है, आउटसाइड द सेल भी होती है। जब ईयर फ्यूज़ होगा गोल्गी के साथ में तो ये मैच्योरिंग फेज की तरफ जाएगा, मतलब जो सिस फेज होता है वो ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द ट्रांस फेज। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो एसोसिएशन में रहेगा विद ईआर के साथ में। नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या होंगे, ईआर में मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू सिस्टोन में बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज। तो मॉडिफाइड होंगे पहले ही और उसके बाद में वो रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है, ये साइट ऑफ फॉर्मेशन है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने गोल्गी बॉडीज कंप्लीट किए। इसके बाद में जो है हमारे पास में एक छोटा टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम जो है ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गोल्गी की जो पैकेजिंग होती है, जैसे हमने बोला कि गोल्गी की पैकेजिंग कैसे होगी, वेसल्स के फॉर्मेशन में होती है। तो वेसल्स के फॉर्मेशन में जो पैकेजिंग होती है वो होती है लाइसोसोम की। ये वेसिकल्स जो है ये बहुत रिच होते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, मतलब जितने भी हाइड्रोलाइसिस होते हैं लाइसोसोम्स में क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस होते हैं जैसे लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। ये एक्टिव होते हैं, कब एक्टिव होंगे, जब इनका पीएच कितना रहेगा, पीएच विल बी एसिडिक। तो एसिडिक पीएच में ही ये एक्टिव होते हैं। ये एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, डाइजेशन
लाइसोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? डाइजेशन। तो लाइसोसोम क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को। इन सबको लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट की। बैक्यूल जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जो है आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल and see you in the next lecture. Till then, thank you. Revise each and everything and take care. Bye.